हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पर जो इंडिया है उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स के अंदर राज्यसभा इलेक्शन हो रहे हैं। तो आज देखते हैं कि राज्यसभा इलेक्शन आखिर कंडक्ट कैसे कराया जाता है और ये कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार इसकी प्रोसेस जान लेते हैं, फिर एग्जांपल से इसको समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसके अंदर पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं डालती, पब्लिक के द्वारा जो एमएलए चुने जाते हैं वो इसके अंदर वोट डालने का काम करते हैं। तो एमएलए वोट देते हैं कैंडिडेट्स को। कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, अभी समझेंगे वो क्या होती है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ किया जाता है, मतलब एमएलए को अपनी प्रेफरेंस देनी होती है। एक बार हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे तीन कैंडिडेट हैं, एक है रमेश कुमार, एक है मोहम्मद इकबाल और एक है नरसिंह यादव। तो कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट हो, मतलब जो एमएलए होगा वो कैसे वोट डालेगा, अपनी पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, फिर वो सेकंड प्रेफरेंस देगा और फिर थर्ड प्रेफरेंस देगा। इसके अंदर बैलेट पेपर का यूज़ होता है। ये बैलेट पेपर है जो आप देख सकते हैं। और जो मतलब एमएलए है उसको अपनी एक प्रेफरेंस एटलीस्ट फिल करनी जरूरी होती है। अगर वो सिर्फ एक ही प्रेफरेंस देना चाहता है और बाकी नहीं देना चाहता तो ये उस कंडीशन में भी ये जो वोट है वो वैलिड रहेगी। उसको एक प्रेफरेंस एटलीस्ट इसके अंदर भरनी पड़ेगी। तो वोटिंग मेथड क्या होता है, ओपन बैलेट से जो है इसके अंदर वोटिंग की जाती है। ओपन बैलेट का क्या मतलब है कि जो एमएलए है जब वो अपनी प्रेफरेंस फिल करेगा तो वो उस जो बैलेट पेपर है उसको अपने जो एक पार्टी का जो ऑफिसर होता है, मतलब हर एक पार्टी जो है एक ऑफिसर नियुक्त करती है, तो उसको वो दिखाना जरूरी होता है। जरूरी नहीं होता, मतलब दिखाना होता है, जरूरी नहीं है कि वो दिखाई, लेकिन वो दिखाना होता है, ठीक है, ताकि मतलब जो क्रॉस वोटिंग ना हो। तो एमएलए उसको दिखाएगा और उसके बाद जो है उस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देगा। लेकिन क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी क्रॉस वोटिंग होती है क्योंकि जो ये बैलेट पेपर है वो दिखाना जरूरी नहीं होता। तो कुछ एमएलए क्या है, इस जो मतलब ये बैलेट पेपर होता है उसको जो उस ऑफिसर को ना दिखाकर सीधा ही बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कैसे होती है। एक मीम भी है कि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं हाईकमान की भी नहीं सुनता। तो ये नेताजी ने यहाँ पर अपना जो सामान रख लिया है और उसके बाद क्रॉस वोटिंग कर दी गई है। तो आगे समझेंगे। तो अब हम इसको एक मतलब एग्जांपल समझेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला क्या होता है सीट जीतने के लिए वोट्स का, देखो। तो जितने भी एमएलए है एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर जितने भी एमएलए होते हैं, तो मान लेते हैं जितने भी एमएलए हैं, मान लेते हैं 40 एमएलए हैं। और सीट कितनी है उस टाइम पर, दो नहीं, हम इसको क्या 3 सीट मान लेते हैं कि 3 सीट फिल करनी है। तो उसको कैसे काउंट करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 सीट फिल करनी है, उसके अंदर हम एक को पहले से ही ऐड कर देंगे, 3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 10 वोट्स जो यहाँ पर आ गई, और 10 वोट्स में +1 ऐड कर देंगे, यानी कि उस कैंडिडेट को जीतने के लिए कितनी वोट्स चाहिए, अब 11 वोट्स जो है चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल समझेंगे, हरियाणा के एग्जांपल समझेंगे। टोटल एमएलए जो हरियाणा के अंदर वो 90 है, यानी कि 90 एमएलए हैं। और राज्यसभा की सीट कितनी है, 2 सीट है जो अभी वैकेंट हुई थी। तो फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाएगा, तो जितनी भी सीट है यानी कि जितने भी एमएलए यानी कि 90 एमएलए हैं, 90 की डिवाइड में करेंगे। टोटल राज्यसभा सीट कितनी है, 2 के अंदर एक हम जो अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएगा 90/3 हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 30। अब 30 के अंदर +1 और कर देंगे, एक बार फिर से +1 ऐड कर देंगे तो 31 आ गया। यानी कि सीट जीतने के लिए एक जो कैंडिडेट है उसको सीट जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए, 31 वोट्स की जरूरत इस टाइम पर उस कैंडिडेट को होगी। उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट समझते हैं कि मान लेते हैं किसी कैंडिडेट को 31 जो वोट वो शुरू में ही मिल जाते हैं या फिर कभी भी मिल जाते हैं, जैसे वोटिंग चल रही है और एक कैंडिडेट को 31 वोट मिल गए, यानी कि जो 31 वोट है वो कैंडिडेट तो वो जीत गया। तो अब जितनी भी नेक्स्ट वोट्स होंगी वो किसके पास चली जाएंगी, जो दूसरे प्रेफरेंस के ऊपर जो व्यक्ति था उसके पास वो एक्स्ट्रा वोट से चली जाएंगी। इसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये क्यों किया जाता है कि एक कैंडिडेट जिसको 31 नंबर चाहिए थे वो तो पहले जीत चुका है, तो बाकी जो वोट है वो सेकंड कैंडिडेट को दे दी जाती है ताकि वोट जो है वो खराब ना हो, इसलिए ये काम जो है किया जाता है। इसको एक एग्जांपल समझेंगे कि जैसे हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है मान ले, या फिर कोई भी स्कूल का एग्जाम होता है, वो 100 मार्क्स का होता है और आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मान लेते हैं आपको 33 नंबर मिल गए, तो जितने भी बाकी के नंबर होंगे वो किसको दे दिए जाएंगे, जो दूसरा बच्चा है जो फेल होने वाला होगा उसको वो जो नंबर है वो दे दिए जाएंगे। जैसे दूसरे बच्चे को भी 33 नंबर मिल गए, तो बाकी के जो नंबर बच्चे को किसको दे दिए जाएंगे, वो तीसरे बच्चे को दे दिए जाएंगे ताकि वो भी पास हो जाए। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वैसे ऐसा स्कूल में होता नहीं है, लेकिन
एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं इसको, सबसे जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है डायरेक्टली, और जो वोट है वो सेकंड प्रेफरेंस वाले के पास चले जाते हैं। राज्यसभा चुनाव में वीप अप्लाई नहीं होता है कभी भी, ये किसके अंदर होता है, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के अंदर वीप जो है पार्टी अप्लाई कर सकती है। वैसे मतलब जो वोटिंग हाउस के अंदर होती है, वो इलेक्शन नहीं कह सकते, जो वोटिंग होती है हाउस के अंदर उसके अंदर वीप जो है अप्लाई की जाती है। इलेक्शंस के अंदर जो है वीप अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वोट डालने का अधिकार है वो एमएलए का खुद का अधिकार है, तो वो किसी को भी वोट डाल सकता है। लेकिन पार्टीज जो ऑफिसर है वो इसलिए नियुक्त करती है कि क्रॉस वोटिंग ना हो, लेकिन फिर भी हमने अभी समझा कि क्रॉस वोटिंग होती है, तो क्रॉस वोटिंग पॉसिबल है, रिजल्ट जो है अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। अभी भी जो हरियाणा राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसके अंदर भी बहुत सारी क्रॉस वोटिंग हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आए होंगे कि कैसे जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो उसका मतलब कैसे वो काउंट की जाती हैं, और कैसे जो है सीट जीतने के लिए जो जरूरी नंबर होता है वो काउंट किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।